नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में प्रवासियों के वैक्सीनेशन को लेकर के ओमान की सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ काफी ज्यादा वैक्सीनेशन के जो प्रयास हैं उसको बढ़ा दिए हैं। यानी कि अलग अलग राज्यपालों में रहने वाले प्रवासियों के लिए जो फील्ड टीमें हैं उसको भेजा जा रहा है। एक बस के माध्यम से ये लोग जाते हैं जहां पे प्रवासियों का कैंप है, और जो प्रवासी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं किसी भी कारणवश से, वो चाहे पहली डोज हो दूसरी डोज हो, इन लोगों को वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 5 नए कोविड मामले सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं दर्ज की गई है। इस समय ओमान में एक्टिव केस केवल 455 हैं। ओमान में कुल दर्ज मामलों की संख्या 3,04,519 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 क्रॉस कर गया है। ओमान में रिकवरी रेट 98.5% दर्ज की जा रही है, और ओमान के अस्पतालों में कुल रोगियों की संख्या, जो लोग एडमिट है उनकी संख्या केवल और केवल 7 है, जिनमें से 2 लोग की हालत क्रिटिकल है। इनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। ओमान में आप देखते होंगे कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति हो, उसके लिए जो टीमें हैं वो लगातार उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर लोगों तक जो मदद है, जो चिकित्सा, जो आपातकालीन सेवाएं हो, जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और इस प्राधिकरण ने बताया है कि हमने एक और जो कोर्स है प्रशिक्षण का उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंतर्गत आपातकालीन टेक्नीशियन अधिकारियों की एक श्रेणी को हमने ट्रेन कर दिया है, उनको प्रशिक्षण कंप्लीट कर दिया गया है। पाठ्यक्रम का ये उद्देश्य है कि विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में कितनी जल्दी से जल्दी जो एम्बुलेंस से संबंधित जो चिकित्सा के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। आज है 26 नवंबर और आज भारत में मनाया जा रहा है वो भारत का संविधान दिवस। और ओमान में स्थित भारतीय दूतावास के समस्त अधिकारियों को हमारे जो राजदूत हैं अमित नारंग जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की एक शपथ दिलाई, जिसमें हमारे नैतिक अधिकार और हमारे जो संविधान की विशेषताओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। ओमान के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वहां के स्थानीय जो सामान है, उत्पाद हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को एक नया अभियान शुरू किया गया है। वाणिज्य उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्रालय ने बताया है कि मेड इन ओमान अभियान का हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य यह है कि ओमान के लोकल प्रोडक्ट्स को हम प्रचारित करेंगे, लोगों तक इसके बारे में जानकारी देंगे कि आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदिए। श्रम मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि हमने राज्य के प्रशासनिक तंत्र में जो रिक्तियां हैं उसके लिए आवेदन मांगा है, जो कि केवल ओमान के युवकों के लिए, यानी केवल ओमानी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रशासनिक तंत्र की जो लोग शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वे लोग इसमें अप्लाई करके रोजगार के लिए अपना जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने दक्षिण अल्बतीना के ट्रैकिंग संचालन के बाद से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 95 किलोग्राम का जो ड्रग्स है वो बरामद किया गया। देखिए, रॉयल ओमान पुलिस लगातार इन गिरोह का पर्दाफाश कर रही है। जैसे जैसे इन लोगों पे नजर रखा गया था कि किस तरह से ये लोग किसको सामान देते हैं, किससे लेते हैं, इन लोगों के गिरोह में कौन कौन से लोग हैं, इन सभी लोगों के निगरानी और इनके ट्रैकिंग के बाद जब ये छापा पड़ा है तो इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और बड़ी मात्रा में इनके पास से ड्रग्स भी बरामद हुई है। और मस्कट नगर पालिका ने एक आवश्यक सूचना जारी करते हुए बताया है कि अल जबल स्ट्रीट को अहम मेंटेनेंस के काम के लिए बंद कर रहे हैं, जो कि 26 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक पूरी तरह से ये जो स्ट्रीट है बंद रहेगा। यदि आप बाउसर से अमृत की ओर जाते हैं तो इस स्ट्रीट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 4 दिन ये स्ट्रीट पूरी तरह से बंद रहेगा। इस रोड के साफ सफाई, जो अगल बगल के जो लेन है उसकी साफ सफाई चलेगी। ओमान के उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने एक बहुत ही जरूरी अपडेट आप लोगों के लिए दिया है कि यदि आप मच्छरों को भगाने के लिए जो मॉस्किटो कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, खास करके पार पार, जो कि एक चाइनीज प्रोडक्ट है जो मच्छरों को भगाने का दावा करती है, ये जो मॉस्किटो कॉइल है वो पूरी तरह से इसको बैन कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो उसको रोक दीजिए। इसमें आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो प्राथमिकता है, जो गाइडलाइंस है, उसका उल्लंघन किया गया था। इसमें जो केमिकल है वो जरूरत से ज्यादा है, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी सामने लाया है। और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कहा है कि इसका उपयोग यदि किसी व्यक्ति को पाया गया करते हुए तो उसको 50 ओमानी रियाल के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि अधिक से अधिक 1000 ओमानी रियाल का हो सकता है। तो यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको फेंक दीजिए, या फिर आप खरीद के लाए हैं तो जहां से लेके आए हैं वहां से वापस कर दीजिए। रूस के केमेरोवा के क्षेत्र में गुरुवार को एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, जहां पे कोयला की खदान में वेंटिलेशन न होने के कारण जो धुआं है वो बढ़ गया, और इसमें काम करने वाले 52 मजदूरों की 52 वर्कर की मौत हो
हो गई है। पिछले 5 साल में रूस में होने वाला यह सबसे बड़ा हादसा है। सऊदी अरब ने जो प्रतिबंध लगाया था, खास करके भारत पाकिस्तान जैसे जो एशियाई देश है जहां से बहुत बड़ी मात्रा में लोग सऊदी अरब में जाकर के अपना जीवन यापन करते हैं, वहां पे जॉब करते हैं, इसके बारे में सऊदी अरब सरकार ने 6 देशों के ऊपर से जो प्रतिबंध है उसको हटा दिया है। यानी कि 1 दिसंबर सवेरे 1 बजे से यदि आप भारत पाकिस्तान सहित देशों से सऊदी अरब की यात्रा करते हैं तो बिना किसी क्वारंटीन की आवश्यकता के आप जा सकते हैं, बशर्ते आपको पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना चाहिए, वैक्सीन लिए हुए 14 दिन होने चाहिए और 72 घंटों के अंदर आरटीपीसीआर लेकर के आप सीधे 1 दिसंबर के बाद सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं, जिसको सुनकर के भारतीय प्रवासियों में बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि बहुत दिनों से सऊदी अरब सरकार ने अपनी सीमाओं को बंद रखा था।